तैयार रहिए। स्टार्ट। आर्थिक तंगी यूं तो कई मजबूरियों का कारण बन जाती है, लेकिन हालात इतने खराब हों कि माँ बाप को अपनी ही औलाद को गिरवी रखने को मजबूर होना पड़े तो इसे भला क्या कहें। स्टॉप। यही न कि ऐसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों को भी सभ्य समाज का हिस्सा कतई नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाले दो ऐसे ही अलग अलग मामलों को लेकर तलब किया है। आयोग ने दोनों राज्यों से पूछा है कि आर्थिक तंगी के कारण पहले से ही मजबूर विधवाओं के बच्चों को मजदूरी करने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। स्टॉपेरा। सरकारी स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन को लेकर बरसों से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद पहले श्रमिक परिवारों पर कर्ज का बोझ डालकर और बाद में कर्ज न चुकाने पर उनके बच्चों को अवैध तरीके से बंधक रख बाल श्रम कराने के ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। स्टॉप। तेलंगाना में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए ओडिशा के एक परिवार के मुखिया की पिछले माह ही बीमारी से मौत हो गई तो उसकी विधवा को अपनी 12 साल की बेटी को गिरवी रखने को मजबूर होना पड़ा। स्टॉप। यह मजबूरी इसलिए कि उसके दिवंगत पति ने ईंट भट्टा मालिक से कर्ज लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रही थी। स्टॉप। ओडिशा के ही एक गांव में आदिवासी महिला को अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए पड़ोसी से 5,000 रुपये का उधार लेना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपने 2 बेटों को गिरवी रखने को मजबूर होना पड़ा। स्टॉप। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को साहूकारों के यहाँ बंधक रखने की मजबूरी की कहानियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में भी सुनने को मिलती है। स्टॉप। मानव तस्करी का भयावह रूप भी जबरन श्रम के ऐसे मामलों से जुड़ा है। स्टॉप। कभी कभार ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन संज्ञान लेकर बाल श्रम के लिए मजबूर किए जाने वाले बच्चों को छुड़ाने का काम भी करता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि न तो बंधुआ मजदूरी का और न ही बाल श्रम का उन्मूलन सरकारी दावों के अनुरूप होता दिखता है। स्टॉप। मानवाधिकार आयोग ने दोनों राज्यों को तलब किया है तो हो सकता है कि पीड़ित पक्षों को राहत देने का काम भी हो। स्टॉप। सही मायने में आदिवासी और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फायदा जब तक इसके असली हकदारों तक नहीं पहुंचेगा, शोषित वर्ग और शोषित ही रहेगा। स्टॉप। पैरा। नहरों के अंतिम छोर तक किसानों को पानी मिले, इसे लेकर सरकारी दावे भले ही कितने ही हों, पर हकीकत यह है कि नहरों में छोड़े जाने वाला अधिकांश पानी छीजत, सीपेज और चोरी में ही चला जाता है। स्टॉप। यह तो तब है जब नहर बंदी के 1 महीने के दौरान प्रदेश के बड़े हिस्से की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दिनों डिग्गियों और जलाशयों में पानी का संग्रहण किया जा रहा है। स्टॉप। दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर में 2-2 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने पर 1,000 क्यूसेक पानी का ही इस्तेमाल हो पा रहा है। स्टॉप। 4 दिन पहले ही बीकानेर जिले के बज्जू थाने में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। स्टॉप। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में नहरों में साइफन
लगाकर पानी चोरी की घटनाएं कोई नई नहीं है। स्टॉप। नहरों के मोघों से छेड़छाड़ कर पानी का प्रवाह कम ज़्यादा करने की घटनाएं होती ही रहती हैं। स्टॉप। नहरों में जल प्रवाह जल संसाधन विभाग की निगरानी में रहता है, पर पुलिस जाब्ता नहीं होने से विभाग के लोग प्रभावशाली लोगों के आगे बेबस साबित होते हैं। सरकार ने विद्युत थाने की तर्ज पर नहरी पानी चोरी रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की थी। स्टॉप।